मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं। हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता हो और किसी को अच्छी ना लगे, ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि होठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए होठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और होठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो। मेरे भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओंठे मोटे ओंठ वहीं के होते हैं ना सबसे ज्यादा। नेमीचंद जी, इतने मोटे ओंठ होते हैं, ध्यान रखना। ब्राजील के देखो, इतने मोटे मोटे ओंठ, ध्यान रखना। ओंठ मोटे हो या पतले हो, यदि ओंठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओंठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी। और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओंठों पर लिपस्टिक रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई। क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है यदि जुबान का मीठा होता है, तो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए, मीठी जुबान। क्यों आते हैं मेरे प्रवचनों में लोग भाग भाग कर? क्या देता हूं मैं? कुछ नहीं, मेरा चेहरा नहीं। चेहरा 1 दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 24 तारीख के बाद देखना नीलवटे सन्नाटा, या एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मेरे चेहरे को देखने नहीं आए हैं, ये दूर दूर से लोग यदि यहाँ आते हैं तो मेरी जुबान को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए आते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, घर याद रहे। ध्यान रखिए, दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए। दुल्हन ही दहेज है, ध्यान रखना। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। वो एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहू बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहू बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना, खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना,
शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान रखिए, दीजिए दहेज। आपको लगता है, दिक्कत तो ये होती है कि एक लाखपति सोचता है कि करोड़पति मिलना चाहिए, करोड़पति बेटी का बाप सोचता है अरबपति मिलना चाहिए, और आप बोलिए एक लाखपति लाखों रुपए करोड़पति को देता है। विचार तो करो, सोचो, जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा बहुत, उसे लाखों रुपए दे देगा। एक करोड़पति करोड़ रुपए अरबपति को देता है। इतना दहेज देने का शौक है ना, तो एक सुशील और इज्जत वाला लड़का हो और निर्धन हो, एक करोड़पति को तुम्हारे लाख की जरूरत नहीं है, उस निर्धन को दो, उसका घर बसा दो और अपनी बेटी के हाथ उसके साथ पीले कर दीजिए। विचार करिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए। उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आएगा कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धन धर्मी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहां जाना चाहिए, पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो, किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है, तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा, ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, और जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे ये एहसास ना रहे कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ, उसे अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज लेन देन सार्थक होगा। मेरा आपसे निवेदन है, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी, हीरा सा बेटा, जब हीरा सा था तो तेरे दिमाग में कीड़ा सा पड़ रहा था, अपनी लड़की दे देती। ध्यान रखें, ये घरों में आग लगाने के कारण है। मिले नहीं मिले दहेज, तुझे क्या लेना देना है। मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही है? बिल्कुल नहीं, बुढ़िया पुराण खुला रहता है। ध्यान रखिए, सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कौड़ी के भाव बेच दिया, मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में। ध्यान रखना, विचार करो, एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया, क्यों किसी का घर उजाड़ती हो। एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है, मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके। बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी। बोले महाराज आपने ही तो कहा था। अरे मैंने कहा मैंने कब कहा बहू की बुराई कर। बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में एक बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। दर्द तेरे की माथा ठोक। मैं बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, मैं बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पड़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पड़ेगी जिंदगी में। विचार करिए आप, जिस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा लूंगी कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। मां ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई, झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, मां ने कहा, आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से उठी दरवाजा खोला। कमबख्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे।
मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा, कुछ नहीं बहू तू सो जा, और ले आ पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह? बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ पे चल रहे मैं लगाऊंगी। पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा? बोले पागलो, झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो? इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए? बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जाकर के फैसला देकर बहू रानी आराम से सो गई। जान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ, बहू रानी